मैं तो समस्त ब्रह्मांड के समक्ष ये घोषित करना चाहती हूँ कि मैं सबसे बड़ी भक्त हूँ। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी भक्त, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी भक्त, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी भक्त। त्रेता युग से आज तक किसी ने भी इस प्रकार की घोषणा नहीं की। माना कि युग परिवर्तन हो गया है, परंतु द्वापर युग आने का यह अर्थ तो नहीं कि पृथ्वीवासी अपना इतिहास ही भूल बैठे। त्रेता युग में समस्त संसार में यह विदित था कि प्रभु श्री राम के प्रति मेरी भक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है और इसी शक्ति के कारण मैं चिरंजीवी बना। त्रेता युग से द्वापर युग तक जीवित हूं और आगे भी रहूंगा। आज शताब्दियों के पश्चात मेरी योग निद्रा टूटी है। अवश्य ही मेरे प्रभु स्वयं चाहते हैं कि मैं द्वापर युग के पृथ्वीवासियों को उनका इतिहास पुनः स्मरण कराऊं। अपने इस अभियान का आरंभ मैं ये घोषणा करने वाली युवती से ही करता हूं। इन देवी जी के पास जाता हूं और उन्हें विनम्रता पूर्वक ये समझाता हूं कि देवी जी भूलवश ही सही, परंतु ये घोषणा करके आपने घोर अनर्थ कर दिया है। मुझे विश्वास मेरे ऐसा समझाने पर उन्हें अपनी त्रुटि का आभास अवश्य होगा और वो ये घोषणा वापस ले लेंगे। जय श्री राम। जय कपीस तिहु लोक इतना पावन अवसर है, सभी कितने आनंद में हैं, किंतु एक हमारा कान्हा है जिसके मुख पर अब भी न जाने किस बात की चिंता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है राधा को ये घोषणा नहीं करनी चाहिए थी तब। तुम्हारी ना यही समस्या है कान्हा, तुम ना हर विषय में कुछ अधिक ही सोचते हो। ये सब छोड़, अपने उस विशिष्ट अतिथि को तो बुलाओ। राधा की इस घोषणा ने पहले ही उन्हें आमंत्रण दे दिया है, अब ऐसे ही आने वाले हैं। अब वो आएंगे बिना मेरे न्योते के, पर कदाचित ये उचित नहीं होगा था। है कौन तुम्हारा ये अतिथि, पहले ये तो बताओ। हिमालय से विशाल हृदय उसका, सागर से गहरी सोच, पृथ्वी से अधिक सहनशीलता, पवन से अधिक शक्तिशाली, भक्त शिरोमणि, ऐसा भक्त जिसके भक्ति का प्रभाव इतना अधिक कि भगवान भी न सह सके। ऐसा कौन सा भक्त है ये? देखो, समस्या यदि राधा की घोषणा से उत्पन्न हुई है तो तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे उस अतिथि और भक्त को मैं समझा दूंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। तुम्हारा ऐसा कौन सा भक्त है जिसे मैं नहीं समझा सकता? कृष्ण, तुम प्रसन्न नहीं हो? प्रथम बार मैंने अधिकार से ऐसा कहा है कि कृष्ण का कुछ ऐसा है जिस पर केवल मेरा अधिकार है। अधिकार जताते समय शब्दों का उपयोग अत्यंत आवश्यक है राधा, अन्यथा उन शब्दों को प्रतिकार के रूप में भी लिया जा सकता है। मैं बस इतना कहूँगा, अपनी ये शब्द लौटा लो राधा। धनुष से निकला बाण और मुख से निकले शब्द लौटाए नहीं जाते कृष्ण।
और यदि ये संभव भी होता तब भी मैं अपने शर्त पुनः नहीं लौटाती। यदि मैं तुम्हारी परम भक्त नहीं हूं तो कौन है? इस प्रकार भक्तों में कोई प्रतियोगिता तो नहीं होती। तुम राधा हो, मैं राधे का कृष्ण। मुझसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाता है, क्या इतना पर्याप्त नहीं है? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ राधा कि इस प्रकार इन शब्दों का उपयोग करके हो सकता है इसका परिणाम अत्यंत अनुचित हो सकता है कोई अनर्थ। कृष्ण, जहाँ भक्ति हो वहाँ अनर्थ कैसे हो सकता है भला? और फिर तुम्ही ने तो कहा था ना कि सबको सत्य का ज्ञान होना चाहिए, फिर इसमें अनुचित क्या है? मैंने तो सबको यही ज्ञात करवाया ना जो सत्य है। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ कि कुछ अनर्थ नहीं होगा। अब समझ नहीं रहे हैं धाम, इसका परिणाम क्या हो सकता है बस मुझे ज्ञात है। मैं बताती हूँ क्या होगा। द्वारका वासियों ने जो मुद्राएं दी है ना, उनका एक स्तंभ बनेगा जो मेरी भक्ति के लिए द्वारका वासियों की स्वीकृति का प्रतीक होगा। संसार जानेगा कि राधा केवल कृष्ण की प्रेमिका ही नहीं, भक्त भी थी। चिंता ना करो कृष्ण, भक्ति में किसी की हानि नहीं होती है। और मेरे आराध्य स्वयं तुम भी मेरे साथ हो। मैं और द्वारका सुरक्षित है, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा था तुम्हारी भक्ति इस संसार में सदा स्मरण रखी जाएगी। तुम्हारी भक्ति सबसे अधिक महान होगी। और जाने अनजाने में तुमने उन्हें ललकार दिया है राधा, जो स्वयं भक्ति की परिभाषा है, जो भक्ति के लिए हर सीमा पार कर सकते हैं, और वो जिनके कोप से स्वयं शनिदेव भय खाते हैं। अब नहीं पता क्या होगा। उस उद्घोषणा का स्वर इसी ओर से आ रहा था। यही उचित दिशा प्रतीत होती है। परंतु ये स्थान तो बहुत निर्जन प्रतीत होता है। ऐसे स्थान पे भला कौन रह सकता है? हे प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, राक्षसों से बचाओ प्रभु। हे प्रभु, इन असुरों का आतंक पृथ्वी पे अभी भी बना हुआ है। युग बदल गया, परंतु कुछ नहीं बदला तो इन असुरों का स्वभाव, इनकी प्रवृत्ति। त्रेता युग की भांति अभी भी पृथ्वी पर इनका आतंक बना हुआ है। हे नारायण, रक्षा कीजिए, असुरों ने चारों ओर से घेर लिया है प्रभु, रक्षा कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम का सुमिरन जहां होगा, हनुमान वहां पहुंच ही जाएगा। चाहे वो स्थान कितना भी दुर्गम हो, श्री राम के भक्तों को बचाने एक भक्त आ गया है। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय श्री राम। श्री राम भक्त हनुमान की, श्री राम भक्त हनुमान की, श्री राम भक्त हनुमान की, श्री राम भक्त हनुमान की। हनुमान जय हो महाबली हनुमान। श्री राम भक्त हनुमान जय हो बजरंगी भगवान। ये वानर तुम्हारी रक्षा करेगा। ये तुम्हारी रक्षा नहीं, अपितु वन में फल ढूंढने आया है। इसे फल देकर देखो, ये अभी भाग जाएगा। युग बीत गए, परंतु तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मद अभी तक ज्यों का त्यों है। इसीलिए असुर के असुर ही रह गए। ये लो फल और निकलो यहाँ से। तुमसे हमारी कोई शत्रुता नहीं। फल खिलाना चाहते हो तो खिला दो। ये वानर तो
मायावी है। हाँ, हमें इसका अंत शक्तिपूर्वक करना चाहिए। हे श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान, आप महान हैं। सहायता के लिए धन्यवाद। ऋषिवर, मैं महान नहीं, महान तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ऋषिवर, आप सबने सहायता के लिए मेरे प्रभु श्री राम का स्मरण किया, और जो कोई भी सच्चे मन से मेरे प्रभु का स्मरण करता है तो उनका ये भक्त हनुमान वहां अवश्य प्रकट होता है। भविष्य में भी यदि कभी आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो तो केवल सच्चे मन से मेरे प्रभु का स्मरण करें और उनके चरित्र का अनुसरण करें, उनका ये भक्त वहां भी उपस्थित हो जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। ऋषिवर, मैं एक नगरी की खोज में निकला हूं, एक ऐसी नगरी जहां एक युवती रहती है जो स्वयं को विश्व की सर्वोच्च भक्त कहलवाती है। मैंने स्वयं उसके स्वर सुने। आपको अनुमान है कि ये नगरी कहां होगी? आपने जो स्वर सुना है वो अवश्य द्वारिका नगरी से आई है। ये नगरी पश्चिम में है, जहां श्री हरि को दिन रात स्मरण किया जाता है। द्वारिका नाम सुनते ही, बोलते ही एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। अवश्य ही वो युवती वहीं रहती होगी। ऋषिवर, द्वारिका का मार्ग किस ओर है? पश्चिम दिशा की ओर सागर के मध्य में स्थित है ये नगरी। धन्यवाद ऋषिवर। जय श्री राम। जय श्री राम। कृष्ण, तुम्हारा रथ बाहर सज्ज है, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, वैसे सोच तो रहा था कि हमारे अतिथि का स्वागत करूं, किंतु जो घोषणा तुमने की है वो मुझसे पूर्व तो तुमसे और दाऊ से ही मिलेंगे, तो मैं रुक के भी क्या करूं? तुम्हारे अतिथि का मेरी घोषणा से क्या संबंध भला? हाँ ना, तुम्हारे अतिथि यहाँ द्वारका में आ रहे हैं और तुम द्वारका से बाहर जा रही हो। कहा ना, राधा की जो घोषणा है वो मात्र राधा की नहीं है, अब वो समस्त द्वारका ने अपना लिया है, मान लिया है उसे। अब कैसे समझाऊं और क्या समझाऊं मैं आपको? जो भी है ये आप सबके मध्य की बात है, आप ही देख लीजिए इसका क्या करना है। मुझे वैसे भी कहीं जाना होगा। किंतु तुम्हें जाना कहाँ है? ये बता के भी क्या लाभ है। बस जो अतिथि आने वाले हैं उनके आतिथ्य का ध्यान रखिए। यदि उस अतिथि को क्रोध आ जाए तो उन्हें शांत कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कौन सा तुम्हारा वो विशेष अतिथि है? विशिष्ट अतिथि है जिससे तुम इतने भयभीत हुए पड़े हो? देखो, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तुम्हारे अतिथि का आदर सत्कार हम भली भांति अवश्य करेंगे। उन्हें क्रोध आने का अवसर ही प्रदान नहीं करेंगे। क्यों राधा? बिल्कुल। और वैसे भी मेरे क्रोध से समस्त जग परिचित है। अब मेरे समक्ष अपने क्रोध का प्रदर्शन करने का साहस भला कौन कर सकता है? हाँ, ये बात भी उचित है। अगर आपके क्रोध से तो मैं भी भली भांति परिचित हूँ। तो आपको सदैव ऐसा लगता है ना कि मैं आपको कुछ न कुछ करने से रोकता, अवश्य, और अनुचित भी प्रतीत होता है। सर्वथा अनुचित है, किंतु अब तो बदल देते हैं। आज मैं आपको कदापि नहीं रोकूंगा। जितना क्रोध करना है कर लीजिए, बस मैं आपको नहीं रोकूंगा। अर्थात आने वाला अतिथि अत्यंत शक्तिशाली है। ठीक, आने दो। ताऊ, फिर तो ऐसे अतिथि का आतिथ्य करने में तो बड़ा आनंद आएगा आपको। हाँ, अवश्य। कृष्ण, मैंने घोषणा अवश्य की है कि तो द्वारका वासियों को अपना आनंद बताने के लिए, और इस बात का मुझे कोई अभिमान नहीं है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ,
तुम्हारी भक्त हूँ और अपनी भक्ति की घोषणा करना भला त्रुटि है क्या कृष्ण? तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी भक्ति में कोई त्रुटि नहीं है राधे। बस हाँ, एक बात है, स्वयं को इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम बताओ, क्या प्रेम को तोला जा सकता है? नहीं ना। फिर इस दावे को उचित कैसे कहा जा सकता है? मैं कृष्ण प्रेम में हूँ और मेरा जो तुम्हारे प्रति प्रेम है वो निश्चल है, भक्ति का स्वरूप ले चुका है। और मेरे कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति की जो घोषणा है वो अनुचित नहीं है कृष्ण। जो भी घोषणा मैंने की है वो सर्वथा उचित है। चलिए तब हम अतिथि के आगमन की व्यवस्था करते हैं। हाँ, आगमन की व्यवस्था अवश्य करते हैं, किंतु अभी कान्हा ने कहा ना कि आने वाला अतिथि तनिक क्रोधित हो सकता है, तो ऐसे क्रोध की अवस्था में क्या अतिथि भोजन करेंगे? दाऊ, जो भी हो, है तो हमारे अतिथि ही ना, भोजन तो हमें करवाना ही चाहिए। ये तुमने सर्वथा उचित कहा राधा। चलो करते हैं व्यवस्था। आप दोनों को तो ज्ञात ही नहीं है कि कौन है ये विशिष्ट अतिथि जो आने वाला है। राधा के साथ साथ, द्वारका के साथ साथ समस्त संसार को भक्ति का सही अर्थ समझा देगा ये अतिथि। और अब जब मैं देख रहा हूं कि वो आने ही वाले हैं, तो एक कार्य तो मुझे करना है। उन्हें मुझे स्वयं को पहचानने नहीं देना है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं मार्ग से भटक गया हूँ। द्वारिका नगरी का तो कहीं कोई चिन्ह ही नहीं दिखाई दे रहा। धरती पर उतरकर किसी से मार्ग पूछना चाहिए, परंतु किससे पूछूं? कहीं कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें गरुड़देव, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता वानर। मैं हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान। मैं द्वारका नगरी की ओर जा रहा था, परंतु प्रतीत होता है कि मैं अपने मार्ग से भटक गया हूँ। क्या कहा? द्वारका जाना है तुम्हें? मेरे स्वामी की निवास स्थली है द्वारका। आपके स्वामी? अति उत्तम, तब तो वो नगरी आपकी भी हुई। आपको भली भांति ज्ञात होगा वो कहाँ है। अब तो आप मेरा मार्ग अवश्य ही प्रशस्त कर सकते हैं। रहने दो वानर, द्वारका नगरी यहाँ से दूर है, तुम्हें वहाँ पहुँचने में बहुत दिन लग जाएंगे। आप उसकी चिंता न करें गरुड़देव, मैं सहस्त्र योजन की दूरी क्षण भर में नाप सकता हूँ। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्युता। सहस्त्र योजन की दूरी? वो यात्रा तो पृथ्वी से सूर्य तक की है। तुम्हें ज्ञात है तुम क्या कह रहे हो? सूर्यलोक की? यदि मुझे ज्ञात नहीं होगा तो संसार में भला किसे ज्ञात होगा गरुड़देव? अब आपसे क्या छिपाना, आपको तो सत्य बताना ही पड़ेगा। आप मेरी सहायता जो करने जा रहे हैं, वास्तव में अपने बालपन में मैं एक बहुत ही नटखट बालक था और अपनी नटखटता में बहुत सी नटखट क्रीड़ाएं करता था। ऐसे ही एक बार क्रीड़ा करते करते मैं सूर्यलोक की यात्रा तक चला गया था, जिसके उपरांत मुझे सबसे बहुत डांट पड़ी। इसके पश्चात मैंने वहां जाना बंद कर दिया। अब बहुत हो गया तुम्हारा ये ढोंग वानर। मेरी गति तुमसे कहीं अधिक है। क्या तुम मुझे ललकार रहे हो? मैं भला आपको क्यों ललकारूंगा या आपसे स्पर्धा करूंगा? मैं तो आपसे यही निवेदन कर रहा था कि मैं बड़ी बड़ी दूरियां पल भर में ही पूरी कर लेता हूँ, और यदि मुझे द्वारका नगरी का मार्ग पता चल जाए तो वहां भी शीघ्र पहुंच जाऊंगा। किंतु मैं तो तुमसे स्पर्धा करना चाहता हूँ। चलो देखते हैं पहले कौन पहुंचता है द्वारका। मुझसे स्पर्धा? जैसी आपकी आज्ञा। जो पहले पहुंचा वो अधिक सर्वशक्तिमान होगा और दूसरे प्रतिद्वंदी को अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी। उचित है। मेरे पंखों का विस्तार देख रहे हो? अब भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो? आपको अपने पंखों के विस्तार की शक्ति पर विश्वास है, और मुझे विश्वास है मेरे प्रभु श्री राम के प्रति मेरी भक्ति पर। तो देखते हैं
विजय किसकी होती है, शक्ति की या भक्ति की? शक्ति और भक्ति तो आप ही हैं हनुमान। समस्त द्वारका आपकी प्रेम से भरी भक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। हनुमान जय हो महाबली हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान जय हो बजरंगी आपको अपने पंखों के विस्तार की शक्ति पर विश्वास है। मुझे विश्वास है मेरे प्रभु श्री राम के प्रति मेरी भक्ति पर। तो देखते हैं विजय किसकी होती है, शक्ति की या भक्ति की। आज कृष्ण के अतिथि की आवभगत बहुत अच्छे से होगी। उसे भी ज्ञात होना चाहिए कि ये भोज मेरी घोषणा के उपलक्ष्य में हो रहा है। हाँ राधा, इतना विशाल आयोजन और ये महाभोज देखकर उस अतिथि को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि राधा की घोषणा का महत्व क्या है। राधा देखो, हमारे अतिथि के लिए भोजन कम नहीं पड़ना चाहिए। आतिथ्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, श्रेष्ठ व्यवस्था होनी चाहिए। कान्हा, द्वारका का आतिथ्य विश्व प्रसिद्ध है और आज तो हमने इतने भरपूर भोजन की व्यवस्था की है। वैसे भी राधा के भोज में भला आज तक कभी कोई कमी आई है जो आ जाएगी? हो सकता है जो आज तक कभी नहीं हो वो अभी हो जाए। हो सकता है कोई आके व्यवस्था बिगाड़ दे। जब तक मैं यहाँ हूँ यहाँ कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ सकती कान्हा। ठीक, उनके आने के बाद पता चल ही जाएगा। ठीक है, आने दो तुम्हारे अतिथि को, देख लेंगे वो भी। वैसे मुझे इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि उनके आगमन से द्वारका पवित्र हो जाएगी। कृष्ण, द्वारका की भूमि को पवित्रता के लिए किसी अतिथि की क्या आवश्यकता? ये भूमि तो स्वयं ही इतनी पवित्र है। अब दोनों को बता देना मेरा कार्य था। वैसे भी उनके आने पर अब दोनों को अनुभव अवश्य हो जाएगा। राधा, इसे छोड़ो, ये बस पहेलियां ही बुझाता रहेगा। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। उचित कहा दाऊ। आइए पवन पुत्र, आपका स्वागत है। द्वारिका, ये तो बड़ा अद्भुत स्थान है, अत्यंत सुंदर, दर्शनीय। लो, मैं तो आधी घड़ी में ही द्वारका पहुंच गया। वो वानर मुझसे स्पर्धा कर रहा था। गरुड़देव, कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आने में बड़ा विलंब कर दिया आपने। तुम यहाँ? अभी तो एक क्षण भी पूर्ण नहीं हुआ। मुझसे तीव्र गति किसी के नहीं है। तुमने अवश्य कोई कुचक्र चलाया है। कुचक्र नहीं चला है गरुड़देव, संदेह मत कीजिए और स्वीकार कर लीजिए कि आप पराजित हो गए हैं। तुम्हें बताना होगा कि ये तुमने कैसे किया। बोलो वानर, क्या कोई माया है तुम्हारे पास? गति में मुझसे जीत पाना असंभव है। गरुड़देव, संसार में सब कुछ संभव है, आशीर्वाद होना चाहिए। परंतु मैं आपको क्या समझाऊं? मैं समझाऊंगा भी तो भी आपको समझ नहीं आएगा। नहीं, तुम्हें अपनी गति का रहस्य मुझे बताना होगा। ठीक है, आप इतना आग्रह करते ही हैं तो बता देता हूं। परंतु आपको मुझे आश्वासन देना होगा कि ये रहस्य की बात आप जाकर सारे संसार को बताएंगे। दीजिए आश्वासन। बोलो वानर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बताना चाहते हो वानर?
ये राम नाम का जाप मेरे जीवन का मूल मंत्र ही नहीं है, यही मेरी गति का रहस्य भी है। इन 3 शब्दों में ऐसी क्या विशेषता है वानर? ये 3 शब्द केवल एक मंत्र मात्र नहीं है गरुड़देव, अपितु मेरे संपूर्ण जीवन का आधार भी है। यदि विश्वास नहीं होता तो आप भी ये जाप करके देखिए। यदि ऐसा है तो मैं भी प्रयोग करके देखता हूँ इन 3 शब्दों का। जय श्री राम। मुझ पर तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, ये असत्य है ये 3 शब्द। गरुड़देव, श्री राम का नाम जगत का सबसे सुंदर नाम है। मेरे प्रभु श्री राम के नाम से बढ़कर ना तो आज तक संसार में कोई नाम आया है, ना कभी आएगा। प्रभु श्री राम का नाम संसार का एकमात्र सत्य है और मेरे प्रभु की शक्ति को आंकने का दुस्साहस मत कीजिए। सत्य को बदला नहीं जा सकता, श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। मैं तो यही कहूंगा तुम्हें, जो करना है कर लो वानर। गरुड़देव! अरे अरे, लग रहा है राधा और द्वारका से पहले गरुड़ को ही शिक्षा मिलेगी। ये लीजिए, इसे इसमें डाल दीजिए। कृष्ण के अतिथि हैं, खीर का स्वाद तो देखना ही होगा। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट प्रतीत हो रही है। तुम जाओ जाकर केसर ले आओ, शीघ्र करो। कुछ नहीं, देख रहा हूँ भोजन की व्यवस्था अच्छे से हुई कि नहीं। क्या है, मेरे अति विशिष्ट अतिथि हैं तो सुव्यवस्था होनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ। मैंने संपूर्ण व्यवस्था कर ली है। तुम्हारे अतिथि के साथ साथ पूर्ण द्वारका को भी भोजन में कोई कमी नहीं रहेगी। मुझे द्वारका वासियों की चिंता है ही नहीं। मुझे पता है कि तुम पर्याप्त भोजन ही बनाओगे। मुझे चिंता है तो मात्र अपने अतिथि की। अच्छा जी, प्रजा से भी विशिष्ट है ये अतिथि। जो पूर्ण द्वारका को परोसा जाएगा वही भोज तुम्हारे अतिथि को भी परोसा जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता की बात तो है। ये जो मेरे अतिथि हैं ना, एक भोजन करने में दाव को भी पीछे छोड़ सकते हैं। ये बताओ, मिष्ठान में क्या बना है? तुम्हारी प्रिय खीर। एक काम करो, लड्डू बनाओ। लड्डू भी अत्यंत स्वादिष्ट मिष्ठान होते हैं। क्या करो, गुड़ और मूंग दाल के लड्डू बनाओ। लड्डू? हाँ। किंतु वो तो मैंने तुम्हें कभी खाते हुए नहीं देखा। किंतु आज का जो भोजन है वो बिना लड्डू के पूर्ण नहीं लगेगा। बना दो ना लड्डू। यदि लड्डू बनवाने थे तो पहले बताना चाहिए था ना। सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी और भोज का भी समय हो गया है। पता नहीं अचानक ये लड्डू बनाने का विचार कहाँ से आ गया तुम्हें। हाँ, मैं वो बताना भूल गया। किंतु अब अधिक समय नहीं है, लड्डू बनाओ, अच्छे से लड्डू बनाओ। और समस्त द्वारका के लिए जितनी मात्रा में तुम लड्डू बनाओगी ना, उतने ही लड्डू मेरे अतिथि के लिए बनाना। थोड़ी भी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? लो, और सुनो, इतने लड्डू भला कौन खा सकता है? इतने लड्डू? वो तो इससे कहीं अधिक मात्रा में लड्डू खा सकते हैं। छोड़ो, तुम बनाओ। अधिक समय नहीं है हमारे पास। अतिथि देवो भव, ठीक है? अच्छे से व्यवस्था करना, बहुत सारे लड्डू बनाना, ठीक है? मैं चलता हूँ। आश्चर्य है, भला ऐसा कौन सा विशिष्ट अतिथि है जो इतना भोजन ग्रहण करता है? गरुड़देव, आप अहंकार कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। मुझे स्वयं पर विश्वास है। तुम्हारी भांति मैं अंध भक्ति कर अपने आराध्य का नाम ही नाम जाप नहीं करता रहता हूँ। मेरे प्रभु के प्रति मेरी भक्ति अंध भक्ति नहीं है, ना ही उनके प्रति मेरा विश्वास अंधविश्वास है। ना ही मुझे तुम पे विश्वास है और ना ही तुम्हारे प्रभु पे। तो ठीक है, युद्ध हो ही जाए। रुक जा वानर, ऐसे ये युद्ध नहीं होगा। युद्ध समानता से होना चाहिए। तुम अपने प्रभु से शक्ति लेकर आए हो, तो मुझे भी थोड़े समय की आवश्यकता है। मैं अपने प्रभु का आशीर्वाद लेकर तुमसे युद्ध करूंगा और तब तुम अवश्य ही पराजित हो जाओगे। कौन है आपके प्रभु? श्री कृष्ण।
और उनसे अधिक महान और शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। गरुड़देव, अब तक हमारे बीच विवाद हमारी क्षमता को लेकर था, परंतु यदि प्रश्न इस बात का है कि हमारे आराध्य में अधिक महान कौन है, तो इतना जान लीजिए गरुड़देव कि संसार में प्रभु श्री राम से महान ना तो आज तक कभी कोई हुआ है, ना है और ना कभी होगा। जाइए, जाकर अपने प्रभु श्री कृष्ण से आशीर्वाद ले लीजिए। मेरा वचन है कि मैं यहीं खड़ा होकर आपकी प्रतीक्षा करूंगा युद्ध के लिए, परंतु जाने से पूर्व मुझे ये आश्वासन अवश्य दीजिए कि आप शीघ्र लौटेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं द्वारका नगरी जिस कार्य के लिए आया हूं उसमें और अधिक विलंब हो। ठीक है, दिया वचन। मैं शीघ्र ही तुमसे युद्ध करने के लिए लौटूंगा और तुम पर विजय प्राप्त करूंगा। मुझ पर विजय आप तब प्राप्त करेंगे जब पहले यहां से प्रस्थान करेंगे। अब जाइए। मेरी गणना के अनुसार तो ये द्वापर युग चल रहा है, परंतु इन सबको देखकर लगता है लक्षण तो पूरे कलयुग वाले हैं। घोर अनर्थ है कि द्वापर युग के वासियों को तनिक भी बोध नहीं है इनके इतिहास का, कि कौन महान है और कौन महान नहीं है। इन्हें यह भी नहीं पता कि श्री राम से महान और कोई नहीं है। जय प्रभु श्री राम। यहाँ का ये स्वादिष्ट आयोजन देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस अतिथि के आने से पूर्व ही हमारी सारे आयोजन संपन्न हो जाएंगे। राधा, किंतु तुम्हारे मुख पर ये चिंता के भाव क्यों हैं? हमने सबको निमंत्रण तो दे दिया है और पूर्ण व्यवस्था भी हो गई है, किंतु अभी तक भोजन नहीं बना है, और हम समय पर भोजन बना पाएंगे या नहीं इसी बात की चिंता हो रही है। क्यों नहीं बनेगा भला? इतनी अच्छे से तो तैयारी की है हमने। क्या ये सब क्या है? क्या बताऊं दाऊ, भोजन की संपूर्ण व्यवस्था तो हो गई थी, किंतु कुछ क्षण पूर्व कृष्ण ने कहा कि आज के भोज में लड्डू आवश्यक है। कितने? हाँ दाऊ, और ये कहा कि जितने पूर्ण द्वारका के लिए लड्डू बनेंगे उससे दुगनी मात्रा में लड्डू बनाने हैं, क्योंकि उसका वो जो विशिष्ट अतिथि है ना, वो बहुत भोजन ग्रहण करते हैं। राधा, इतना अधिक भोजन तो मैं और मेरा शिष्य महाबली भीम तक नहीं खा सकते। लड्डू बनेगी नहीं? अब द्वारकाधीश का आदेश है तो लड्डू तो बनने ही है ना, किंतु समय लगेगा। हाँ, किंतु केवल लड्डू बनाने नहीं है, स्वादिष्ट लड्डू बनाने हैं। सब जानती हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? यही देखने आए हो ना कि कोई कमी शेष तो नहीं रह गई। देख लो, पूरा भोजनालय अस्त व्यस्त हो गया है तुम्हारे उस अतिथि के लिए। कान्हा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हम दोनों के साथ कोई ठिठोली कर रहे हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? ये सब लड्डू उन्हीं के लिए बन रहे हैं, मेरे अतिथि के लिए। इतना? और वही खाएंगे। आप सोच रहे होंगे ना कि इस संसार में मेरे और मेरे शिष्य भीम के अतिरिक्त और कोई तो इतना भोजन ग्रहण कर ही नहीं सकता। हाँ, आपका ये जो शिष्य है ना भीम, इसका अहंकार तोड़ा था मेरे विशिष्ट अतिथि ने एक बार। क्या? भीम कुछ नहीं कर पाया। असंभव कान्हा, भीम में सहस्त्र हाथियों का बल है, सहस्त्र। वही भी मेरे विशिष्ट अतिथि का बाल भी बांका नहीं कर पाया। वास्तव में है तो मुझे आज तक ज्ञात क्यों नहीं हुआ कि भीम के अतिरिक्त भी भीम से अधिक शक्तिशाली कोई व्यक्ति है धरती पर? आपको बताएगा कौन? इनको बताएगा कौन? भीम बताएगा। कैसे? अपने घोर अपमान के विषय में आपको कैसे बता सकता है? अब मेरे साथ ऐसी बात है ना कि मुझे कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं होती, मुझे सब पहले से ही ज्ञात होता है। अब आप दोनों को यदि जानना है तो मैं बता सकता हूँ। बता ही देता। तो ये बात है उस समय की जब पांडव वनवास के लिए वन में गए थे। वहां द्रौपदी को एक अत्यंत सुंदर दिव्य कमल के पुष्प की पंखुड़ियां मिली।
वो अत्यंत सुंदर थी और वो द्रौपदी के आसपास आके गिरी। उसके सुगंध से द्रौपदी मंत्रमुग्ध हो गई और ये भीम ने देख लिया। भीम ने कहा कि अब मैं आपके लिए कहीं से भी ये पुष्प ढूंढ के लेके आऊंगा। तो द्रौपदी तो वो पुष्प चाहती थी, किंतु उसने कहा कि आर्य भीम, यदि आप इस दिव्य पुष्प को लाने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से सतर्क रहिएगा, क्योंकि ऐसे दिव्य पुष्प के पास कोई गण या कोई गंधर्व हो सकते हैं और वो उस पुष्प के लिए आप पर आक्रमण भी कर सकते हैं। भीम को तो तब अहंकार था अपनी शक्ति पे। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो पुष्प मैं लेके आऊंगा और सरलता से लेके आऊंगा। अब मेरे विशिष्ट अतिथि के विषय में एक बात बताता हूं। अहंकार को वो भली भांति पकड़ लेते हैं, अच्छे से पहचानते हैं, और उन्होंने भीम के इस अहंकार को पहचान लिया। तो ये है वो योद्धा जो स्वयं को संसार का सबसे शक्तिशाली मनुष्य समझता है। इतना अहंकार तो उचित नहीं। किंतु कान्हा, भीम महाबली है, महाशक्तिशाली है, ये तो सत्य है ना। फिर अपनी शक्ति पर गर्व करना अनुचित कैसे हो गया? मैंने कब कहा अनुचित है? गर्व करो, अहंकार नहीं करना चाहिए। अब आगे तो सुनिए क्या हुआ। भीम ने उस वानर की पूंछ को उठाने का प्रयास किया, अपनी समस्त शक्ति लगा दी, परंतु उस पूंछ का बाल भी हिला नहीं पाया। भीम की छोड़ो, तुम अपने अतिथि के बारे में बताओ। ये तुम्हारा कैसा अतिथि है कान्हा, जिसकी पूंछ है? कहीं तुम्हारा अतिथि कोई वानर तो नहीं है? हा? नहीं, देखो, यदि वानर है भी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों राधा है? बस बता दो। आपत्ति होगी भी नहीं, हंस लो जितना हंसना है, पर इस प्रकार उस महापुरुष का अपमान करना उचित नहीं। और वैसे भी उनके स्वागत के लिए मुझे जाना होगा, अनेक कार्य शेष है। हाँ हाँ, चिंता मत करो, तुम्हारे अतिथि के आतिथ्य में कोई कमी शेष नहीं रहेगी। बस यही चाहता हूँ। दाऊ, मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण अवश्य ही हमसे ठिठोली कर रहा है। निसंदेह। पता नहीं क्या चल रहा है कृष्ण के हृदय में। चलिए हम अपना कार्य पूर्ण कर लेते हैं। हाँ अवश्य, किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। यदि कान्हा का ये अतिथि ये सारे लड्डू नहीं समाप्त कर पाया ना, तो इन्हें समाप्त करने का ये जो कार्यभार है ये मैं स्वयं उठा लूं। तब तो और भी अच्छा है दाऊ। चलिए बताइए लड्डू कैसे बने। हाँ हाँ अवश्य। सेवक, अद्भुत राधा, इतने स्वादिष्ट लड्डू। तब तो इन सबको समाप्त करने में अत्यंत आनंद आएगा मुझे। तब तो ठीक है, मैं तो यही सोचकर बना रही हूँ कि मैं ये लड्डू आपके लिए बना रही हूँ। वैसे कान्हा अपने अतिथि की कुछ अधिक ही प्रशंसा करके नहीं है। चलो आने दो उस अतिथि को। यदि सत्य में वो इतना पराक्रमी वीर है, तब तो उसे शक्ति प्रदर्शन के लिए चुनौती देना तो बनता है। हाँ, ये तो भोजन की सुगंध है, अत्यंत मीठी सुगंध है। असंभव, ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल वैसे ही स्वादिष्ट लड्डुओं की सुगंध है जैसी माता सीता अपने इस पुत्र के लिए बनाया करती थी। ये तो चमत्कार हो गया। ये लड्डुओं की सुगंध तो मुझे अपनी ओर खींचे जा रही है, आकर्षित कर रही है। मुझे लड्डू खाने। लड्डू कैसे खाऊंगा? वो गरुड़ देव आने वाले हैं। उन्हें मैंने वचन दे दिया है कि यहीं खड़ा होकर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अब कर लो प्रतीक्षा, वहां लड्डू कोई और खा जाएगा। गरुड़ देव शीघ्र आइए ना, वहां लड्डू कोई दूसरा खा जाएगा। मुझे बहुत तीव्र भूख लग रही है। रुके, कौन है आप और किस कार्य हेतु आए? मैं पक्षीराज गरुड़ हूँ। मैं मेरे आराध्य से भेंट करने यहाँ आया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि श्री कृष्ण इस समय कहाँ हैं?
आज द्वारका में एक बहुत ही बड़े भोज का आयोजन हो रहा है, तो पिताश्री उसी की व्यवस्था में लगे होंगे। अच्छा, ये व्यवस्था कहाँ हो रही है? मुझे श्री कृष्ण से शीघ्र भेंट करनी है। परंतु आपको ऐसा क्या विशेष कार्य है पक्षीराज, और आप अत्यंत चिंतित भी प्रतीत हो रहे हैं। एक वानर यहाँ द्वारका नगरी में आया है। वो कहता है कि उसके स्वामी मेरे स्वामी से अधिक शक्तिशाली है। वानर? हाँ हाँ, मुझे उसे पराजित करना होगा। इसके लिए मुझे श्री कृष्ण से आशीष चाहिए। हाँ, तो हो सकता है कि पिताश्री अभी अपने कक्ष में होंगे। उस ओर उनका कक्ष। एक वानर जिससे युद्ध करने के लिए स्वयं पक्षीराज को आशीष चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पक्षीराज की स्वयं की शक्तियां समाप्त हो रही हैं। तभी तो एक भक्त आया है अपने प्रभु से आशीर्वाद लेने के लिए। आज तो एक बहुत ही बड़ी बात ज्ञात हुई है। नगरी तो मायावी है, परंतु एक बात बड़ी विचित्र है। यहां प्रवेश करने के पश्चात मुझे उसी सुख, उसी शांति का अनुभव हो रहा है जो प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में प्रवेश करने के पश्चात हुआ था। और यहाँ की सुंदरता तो अत्यंत मनोहर है। मानना पड़ेगा इन श्री कृष्ण को। मायावी है तो क्या हुआ, परंतु नगरी बहुत सुंदर बनाई है। यदि मन में प्रेम और सच्ची भक्ति हो तो हर नगरी अयोध्या और द्वारका जैसी पावन लगेगी हनुमान।